गुड मॉर्निंग गाइज। किंग्स कोचिंग सेंटर अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती के लिए भाग ब से टॉपिक बदियाकरण का क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही में इसका करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा। नर पशु से वृषण को हटा देना ताकि वह अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित न कर सके। देखिए जो भी कोई नर पशु होता है उनमें शुक्राणु बनते हैं और वो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं वृषण में। तो उनके वृषण को हटा देना ही कहलाता है बदियाकरण। अर्थात नर पशुओं की प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना ही बदियाकरण कहलाता है। देखिए जैसे ही हम पशुओं से वृषण को हटाएंगे तो उनकी प्रजनन क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी और इसी को कहा जाता है बदियाकरण। अब देखिए सामान्यतः ये किन पशुओं में किस समय किया जाता है, अब हम देखेंगे। देखिए छोटे पशुओं में बदियाकरण के लिए जो उपयुक्त आयु है वो है 1 माह सामान्यतः, और बड़े पशुओं में 1 वर्ष। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर देखेंगे कि किस पशु में किस उम्र में उनका बदियाकरण किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए गाय और भैंस, इनमें किया जाता है 6 माह में। इसके बाद में भेड़ और बकरी में जो बदियाकरण किया जाता है वो किया जाता है 3 माह में, और सुअर में 3 सप्ताह में, और जो घोड़ा होता है उसमें किया जाता है 12 से 14 सप्ताह में। ये तो हो गई पशुओं में बदियाकरण की आयु। अब हम देखेंगे कि जिस पशु को बदियाकृत कर दिया जाता है उस नर पशु को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए जो बदियाकृत नर पशु होता है जैसे कि सांड या फिर नर भैंस, तो उसे कहा जाता है बुलक। इसी के साथ नर बकरा, उसको कहा जाता है वीडर। बदियाकृत नर मुर्गा को कहा जाता है केपेन। देखिए मुर्गियों में जो बदियाकरण की क्रिया होती है उसे कहा जाता है केपोनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, बदियाकरण की क्रिया मुर्गियों में केपोनाइजेशन होती है, और जो बदियाकृत नर मुर्गा होता है उसे कहा जाता है केपेन। इसी के बाद में बदियाकृत मादा पशु को कहा जाता है स्पेइंग। और ये तो हम सभी को पता है कि जो नर पशु होता है उसमें हम वृषण को हटा देते हैं, लेकिन मादा पशु को बदियाकृत करने के लिए हम उनकी शुक्रवाहिनी को काट देते हैं ताकि जो शुक्राणु जाते हैं वो उनके अंडाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बीच में शुक्रवाहिनी नहीं होती है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि बदियाकृत जो नर पशु होते हैं उनका उपयोग और लाभ। तो सबसे पहले बदियाकृत नर पशु का उपयोग है वो किया जाता है उच्च मांस उत्पादन में, और इसी के साथ में कृषि कार्य में किया जाता है। यदि हम इसके लाभ की बात करें तो लाभ देखिए मांस की गुणवत्ता को बढ़ाना, नर पशु को आसानी से नियंत्रित करना, इसी के साथ में नर पशु को मादा पशु के साथ आसानी के साथ रखना, और तथा जो कि इसका सर्वश्रेष्ठ लाभ है निम्न स्तर के पशुओं की वृद्धि को रोकना। जो भी असक्षम या अवांछनीय पशु है उनकी वृद्धि को रोकना ही बदियाकरण का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब हम देखते हैं कि पशुओं में बदियाकरण करने की कितनी विधि हैं और किस विधि के द्वारा कौन से पशु को बदियाकृत किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए बदियाकरण की विधियां। तो बदियाकरण की जो विधियां हैं वो है 3 विधियां, जिसमें से जो हमारी पहली विधि है वो है हमारी सर्जिकल यानी कि चीरा विधि, और जिसे खुली विधि भी कहते हैं। यानी कि जो सबसे पहले विधि जो काम में ली जाती थी वो ये सर्जिकल विधि ही काम में ली जाती थी। इसे हिंदी में शल्य क्रिया भी नाम लिखा हुआ आ सकता है कई बार। तो इसमें देखिए इसमें वृषण कोष पर चीरा लगाकर वृषणों को काटकर निकाल दिया जाता है। इसमें रक्त बहता है क्योंकि जब चीरा लगाएंगे तो वहां से रक्त तो बहेगा ही, तथा पशु को काफी समय तक दर्द बना रहता है। यह सामान्यतः सूअरों में प्रचलित है। यह आपको याद रखना है कि जो सूअरों में कौन सी क्रिया को अपनाया जाता है बदियाकृत करने के लिए। और इनकी हमने उम्र की पहले ही बात कर ली, वो थी हमारी 3 सप्ताह। चलिए अब इसके बाद आते हैं हमारी दूसरी विधि पर, रबड़ बैंड या फिर रबड़ रिंग विधि। देखिए यह दर्द युक्त विधि है। इस विधि में इस विधि में इलस्ट्रेटर रिंग डिस्पेंसर का प्रयोग किया जाता है। जो एक रबड़ रिंग होती है उसका नाम है इलस्ट्रेटर रिंग डिस्पेंसर, इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में पशु के वृषण कोष के ऊपरी भाग पर रबड़ बैंड को कसकर लगा दिया जाता है। यह भेड़ बकरी में प्रचलित विधि है। जैसे कि मान लो ये इस प्रकार से उनके वृषण है तो यहाँ पर ये रबड़ रिंग को इस प्रकार लगा दिया जाता है ताकि जो उनके शुक्राणु है वो धीरे धीरे बनना बंद हो जाते हैं। और ये विधि है वो सबसे अधिक जो प्रचलित है वो है हमारी भेड़ बकरी में। चलिए इसके बाद में आती है हमारी तीसरी विधि, और जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, बुर्डिजो कास्ट्रेटर विधि।
इस विधि का जो दूसरा नाम है वो है बंद विधि। इस विधि में बुर्डिजो कास्ट्रेटर यंत्र, ये एक यंत्र है बुर्डिजो कास्ट्रेटर यंत्र, इसके द्वारा नर पशु के शुक्र कार्ड को नष्ट कर दिया जाता है। यह बधियाकरण की सबसे अच्छी विधि है और इसमें कोई रक्त भी नहीं बहता है, यानी कि यह रक्तहीन विधि है। देखिए ये एक जो नीचे आपको चित्र में दिख रहा है यंत्र, इसका ही नाम है बुर्डिजो कास्ट्रेटर, और बीच में आपको जो ये गैप दिख रहा है, इसी में जो भी पशु होता है उनके वृषण को दबा दिया जाता है, इसमें कोई रक्त भी नहीं निकलता है, और इसको दबाने के बाद में जो नर पशु है उनका शुक्र कार्ड है वो नष्ट हो जाता है। शुक्र कार्ड का मतलब जहां से उनके शुक्राणु बनते हैं वो ही नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद में उनके शुक्राणु ही नहीं बनेंगे तो वो अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे। सर्वश्रेष्ठ विधि है ये हमारी, जो कि प्रचलित है हमारी सबसे अधिक तो गाय और भैंस में, इसी के साथ कल आजकल ये है भेड़ और बकरी में भी अपनाई जाती है, क्योंकि ये यंत्र कोई काफी महंगा नहीं है, तो भेड़ और बकरी इन दोनों को भी बधियाकृत इसी यंत्र के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसी विधि के द्वारा। लेकिन पर्टिकुलर पूछे तो आपसे भेड़ और जो बकरियों में जो प्रचलित है उसमें है रबड़ रिंग विधि। चलिए इसके बाद में एक हमारा नोट है, मुर्गियों में बधियाकरण हार्मोन विधि के द्वारा किया जाता है। देखिए ये 3 विधियों में जो पशु थे इनमें बधियाकरण किया जाता है, लेकिन जो मुर्गियों में बधियाकरण की जो क्रिया अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है हार्मोन विधि के द्वारा। इसमें यानी कि एक हार्मोन होता है, वही मुर्गियों को खिलाया जाता है, और उस हार्मोन का नाम है डाई इथाइल सीटल वेस्ट्राल। ये उस हार्मोन का नाम है जिससे कि मुर्गियों को बधियाकृत किया जाता है। तो चलिए यहां पर ये हमारा टॉपिक है उसका क्विक रिवीजन समाप्त हो गया। अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बधियाकरण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस देखिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, शारीरिक वजन बढ़ाना, ऊन उत्पादन करना, और ऑप्शन डी आवारा पशुओं की संख्या को नियंत्रित करने में। तो देखिए इसमें वैसे तो चारों के चारों ही उद्देश्य हैं, लेकिन क्वेश्चन में मुख्य उद्देश्य पूछा है तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आवारा पशुओं की संख्या को नियंत्रित करने में। चलिए इसके बाद में हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, बधियाकरण का संबंध जिस अंग से है वो है, तो कौन सा है वो अंग हमारा, अमाशय, योनि, शिशन, या फिर ऑप्शन डी वर्षण। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षण। हमने वर्षण की ही बात की है क्योंकि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो वर्षण में ही होता है। इसी के बाद में आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, बधियाकरण की दर्द रहित विधि है। ऑप्शंस देखिए, बुर्डिजो विधि, रबड़ बैंड विधि, शल्य क्रिया, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्डिजो विधि। इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 4, चीरा विधि द्वारा सामान्यतः उपयोग में ली जाती है। देखिए जो चीरा विधि है उसका प्रयोग बधियाकृत करने के लिए किन पशुओं में किया जाता है, ऊंटों में, बिल्लियों में, गाय में, या सूअर में। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूअर में, जिसको हमने बताया था कि ये चीरा विधि है, इसका जो दूसरा नाम है वो है खुली विधि भी कहते हैं, और इसमें रक्त है वो बहता रहता है और काफी दर्द भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गाय भैंसों में बधियाकरण की आयु है, तो कितनी आयु है, 3 माह, 6 माह, 12 माह, 2 वर्ष। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह, यानी कि 6 माह से लेकर 8 माह तक जो गाय और भैंसे हैं इनको बधियाकृत करने की सबसे उपयुक्त आयु है। इसके बाद में क्वेश्चन 6, रबड़ बैंड विधि का संबंध है। ऑप्शंस देखिए, गाय से, भेड़ से, कुत्ता से, बिल्ली से। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेड़ से, क्योंकि जो रबड़ रिंग बैंड विधि है वो हमारी भेड़ और बकरी में अपनाई जाती है। तो यहाँ पर बकरी तो ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन भेड़ ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन 7, राज्य सरकार का बधियाकरण को लेकर मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस देखिए, नस्ल सुधार, अवांछित पशुओं को कम करना, ऑप्शन सी उत्पादन में वृद्धि, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी के सभी यानी कि जो ऊपर लिखे हुए तीनों के तीनों ये ही सरकार के मुख्य उद्देश्य हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन उसमें उपयुक्त सभी की जगह एक और ऑप्शन लिखा हुआ था, तो उन चारों में फिर हमें मुख्य उद्देश्य को सेलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त सभी लिखा हुआ है, तो यानी कि ये सभी के सभी उद्देश्य हैं बधियाकृत करने के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, बधियाकृत नर मुर्गा कहलाता है।
बुलक, वीडर, स्पेइंग या ऑप्शन डी केपेन। तो देखिए जो बधियाकृत नर मुर्गा है वो कहलाता है केपेन, और मुर्गियों में जो ये बधियाकरण की क्रिया कहलाती है वो कहलाती है केपेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।